ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हुआ पेशेंट को पता ही नहीं चलता है कि वो ब्लैक फंगस से अफेक्टेड है। और इस वजह से जो ब्लैक फंगस से अफेक्टेड पेशेंट होता है उसको लेट पता चलता है जब उसका आंखों का विजन खराब हो जाता है। तब मजबूरी में डॉक्टर को उससे बचाने के लिए उसका जो आइज है ना उसको रिमूव करना पड़ता है, जिससे उसका ब्रेन वो ब्लैक फंगस से ना अफेक्टेड हो। तो कुछ ऐसे तरह का जो ब्लैक फंगस डिजीज़ है वो इतना तेज़ी से अब बढ़ रहा है और इतना डेंजरस इसका सिम्टम्स है कि एक बार एक इंसान को ये पकड़ लेता है तो उसका मरने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ब्लैक फंगस और जो व्हाइट फंगस है वो एक्चुअली क्या है और ये ब्लैक फंगस कैसे अफेक्ट करता है पेशेंट को, किसको ज़्यादा डर लगा रहता है, किसको ज़्यादा खतरा होता है ये ब्लैक फंगस से, और इसका क्या सिम्टम्स होता है, मतलब जिस सिम्टम्स के ज़रिए आप पहचान सकते हो कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है, और ब्लैक फंगस से अफेक्टेड पेशेंट का मरने का पॉसिबिलिटी कितना होता है, मतलब कितना मात्रा में वो अफेक्टेड हो सकता है और कितना अमाउंट में मरने का पॉसिबिलिटी रहता है। और वीडियो का आखिर में आपको बताऊंगा इसका क्या सॉल्यूशन है, मतलब इससे आप कैसे बच सकते हो। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इन डिटेल में। तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देखना, क्योंकि मैं वीडियो थोड़ा सा लेट बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ रिसर्च करना था इसके बारे में और मुझे अच्छे से कुछ इन्फॉर्मेशन मिला और मैंने सब कुछ अच्छे से एक साथ गैदरिंग किया जो इन्फॉर्मेशन, उसके बाद मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। इसीलिए मैं अपना बेस्ट दिया हूँ जिससे आपको अच्छे से सब कुछ पता चले। तो वीडियो यार प्लीज़ आप पूरा देखना। तो सबसे पहले जो मिकोसिस फंगस होता है ना, मतलब जो ब्लैक फंगस, ये फ्रूट, सॉयल मतलब मिट्टी में, प्लांट में मतलब ट्रीज़ में, या जो कटा हुआ फल रहता है या वेजिटेबल्स में पाया जाता है। आपने देखा होगा कुछ अगर आपने कटा हुआ फल रख देते हो तो पहले उसमें थोड़ा सा फंगस आता है, मतलब व्हाइट फंगस जिसे बोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जो व्हाइट फंगस होता है वो ब्लैक फंगस में ट्रांसफ़र हो जाता है और इसको बोला जाता है ब्लैक फंगस। ये नेचुरली इन्वायरमेंट में पाया जाता है इस कंडीशन में, मतलब फ्रूट, वेजिटेबल्स, ट्रीज़, सोयल यहाँ पर। लेकिन अब क्या होता है, ये जो फंगस है ना वो इंसानों का नोज़ में ज़्यादा से अफेक्ट करता है, यानी कि नोज़ में पाया जाता है। और ये ब्लैक फंगस ना इतना आसानी से नहीं आ सकता है आपका नोज़ में। उसे आने के लिए कुछ ज़रिया चाहिए, मतलब मान लीजिए अगर आप कोविड-19 से अफेक्टेड होते हो, उस वक्त आपको ऑक्सीजन देने के लिए एक पाइप लगाया जाता है आपका नोज़ में, और उस वक्त अगर पाइप को ठीक तरह से क्लीनिंग नहीं किया जाता है और जो ऑक्सीजन के साथ जो वाटर दिया जाता है, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन के साथ वाटर को मिक्स किया जाता है जिससे आपको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिले, और अगर वो वाटर पॉल्यूटेड होता है, मतलब उसको ठीक से क्लीन नहीं किया जाता है जो वाटर को, तब उसके ज़रिए जो ब्लैक फंगस है ये आपका नोज़ में आ सकता है, और नोज़ में आने के बाद ही ये अफेक्ट स्टार्ट करता है। और ऐसा नहीं है कि ब्लैक फंगस हवा के ज़रिए या कुछ और चीज़ों के ज़रिए आ सकता है। तो ये ब्लैक फंगस का क्या सिम्टम्स है, मतलब किसके ज़रिए आप पहचान सकते हो कि आपको ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो सबसे पहले ये जो फंगस है ये क्योंकि आपका नोज़ में अफेक्ट करता है तो नोज़ से आपका स्वेलिंग होता है। अगर ब्लैक स्वेलिंग होता है, ये ब्लैक फंगस आपका नोज़ को तो अफेक्ट करता है, साथ ही साथ आपका जो लंग्स है उसमें भी अफेक्ट ज़्यादा करता है, और आपका जो नोज़ है उससे ब्लीडिंग तक भी हो सकता है। आपका जो आईलिड्स होता है वो ड्रॉपिंग होता है, मतलब आपका आईलिड्स का जो फ्रीक्वेंटली होता है ड्रॉपिंग का वो बढ़ जाता है, मतलब तेज़ी से आपका आईलिड्स या आँख झपकता है। अगर आपकी आंखों में पेन होता है, स्वेलिंग होता है, तो एक सिम्टम्स होता है ब्लैक फंगस का, क्योंकि जो ब्लैक फंगस का जो दूसरा टारगेट होता है वो होता है इंसानों का आँख, और वहाँ पर जाकर वेरियस टाइप ऑफ जो पेन और इन्फेक्शन क्रिएट करता है। आपके डिस्प्ले में मैं कुछ पिक्चर डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना ब्लैक फंगस से अफेक्टेड जो आइज़ होता है वो दिखने में कैसा लगता है। और आखिर में ब्लैक फंगस से अफेक्टेड इंसान का आई लॉस हो जाता है, मतलब उसका जो विज़न होता है वो लॉस्ट हो जाता है, वो अंधा हो सकता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई इंसान ब्लैक फंगस से अफेक्टेड होता है, मतलब जितना भी केस अभी तक आया है उनमें 30 से 50% तक केस में अंधापन आया है, मतलब ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हुआ पर्सन का अंधा हो चुका है। और आपका जो नोज़ का जो एरिया होगा, मतलब नोज़ का अराउंड में जो आपका स्किन होगा वहाँ पर पैचेस आ जाएगा, पैचेस। आप समझ रहे हो ना पैचेस क्या है। आपका नोज़ का जो एरिया है, मतलब ए साइड के जो एरिया है उसमें आपका पैचेस आ सकता है। और साथ ही साथ आपका हेडेक, मतलब ब्रेन में कुछ इफेक्ट पड़ेगा, इम्यूनिटी पावर है वो बहुत ही घट जाएगा, बहुत ही वीक महसूस होगा,
और भी बहुत तरह का ब्लैक फंगस से रिलेटेड सिम्टम्स है। मुझे जितना पता चला अभी तक मैं उसके हिसाब से ही आपको बता रहा हूँ ये सिम्टम्स। तो अब आ जाता है किसको ज़्यादा खतरा होता है ये ब्लैक फंगस से, मतलब किसको ये ज़्यादा अफेक्ट करता है। तो देखिए सिंपल से मेरा जो आंसर है वो होता है जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है, मतलब जिसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही घटिया होता है वो अफेक्टेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैक फंगस का। जब इम्यूनिटी पावर की बात आता है तब आता है कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट का, क्योंकि जब आप कोविड-19 से अफेक्टेड होते हो मतलब कोरोना वायरस से, तब आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होता है वो बहुत ही कम होता है और इस वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्लैक फंगस से अफेक्टेड हो जाता है। इसलिए बोला जाता है कि कोविड-19 के अफेक्टेड होने के बाद ब्लैक फंगस से क्यों अफेक्टेड होता है पर्सन, क्योंकि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम रहता है। तो जो ब्लैक फंगस है वो ज़्यादा और तेज़ी से उसको टारगेट करता है और उसको अफेक्ट कर लेता है। और इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है क्योंकि जो कोविड-19 का पेशेंट होता है उसको ऑक्सीजन दिया जाता है उस पाइप के ज़रिए, जो मैंने आपको पहले बताया, और उससे भी ये ब्लैक फंगस आ सकता है नोज़ में और अफेक्ट करता है आपका शरीर में। इसलिए कोविड-19 से अफेक्टेड पेशेंट का बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहता है ब्लैक फंगस से अफेक्टेड होने का। और साथ ही साथ जो HIV वायरस यानी कि एड्स से अफेक्टेड होता है उसमें भी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ पॉसिबिलिटी पाया जाता है ब्लैक फंगस से अफेक्टेड होने का। मैंने ऑलरेडी HIV और एड्स के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ कि ये डिजीज़ कैसे फैलता है, किसको अफेक्ट करता है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर वो वीडियो एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना, आपको अच्छे से सब कुछ आइडिया मिल जाएगा। और HIV अफेक्टेड पर्सन का इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम होता है, उससे भी वो अफेक्ट हो सकता है। जो कैंसर से अफेक्टेड होता है जो इंसान, मतलब कैंसर का जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है उसको वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन दिया जाता है, उस वजह से उसका इम्यूनिटी पावर घट जाता है। मतलब एक तो कैंसर से उसे फाइट करना पड़ता है और दूसरी तरफ एक ब्लैक फंगस उसको अफेक्ट करता है। इससे ब्लैक फंगस का जो अफेक्ट करने का जो पावर होता है वो बढ़ जाता है, इसीलिए उससे भी अफेक्टेड होता है। और जो इंसान डायबिटीज़ से परेशान है, मतलब जिसको डायबिटीज़ है, जिसका शुगर लेवल हाई रहता है, उसको भी ये ब्लैक फंगस ज़्यादा से ज़्यादा अफेक्ट करता है और बैडली अफेक्ट करता है। मतलब अगर आपका शुगर लेवल हाई रहता है, अगर आप डायबिटीज़ से अफेक्टेड हो तो आपको ब्लैक फंगस से डरना चाहिए, क्योंकि ब्लैक फंगस ज़्यादा से ज़्यादा आपको अफेक्ट कर सकता है और इस वजह से आपका जान भी जा सकता है। तो आप इस बात को ध्यान रखना, अगर आपका ब्लड शुगर है, आपका अगर डायबिटीज़ है तो आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करना। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ टॉप 10 फूड्स जो आपको खाना चाहिए जब आप डायबिटीज़ से अफेक्टेड हो, तो आप वो वीडियो जरूर एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दे दूँगा। तो अब आता है इसमें अफेक्टेड होने का पॉसिबिलिटी कितना रहता है। तो देखिए ये जो ब्लैक फंगस है वो इतना डेंजर नहीं है, मतलब इसका अफेक्टेड करने का पॉसिबिलिटी इतना नहीं होता है जितना कोविड-19 अफेक्ट करता है। मतलब नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन होता है, मतलब जितना अमाउंट में इंसान को अफेक्ट कर सकता है या जितना अमाउंट में अफेक्टेड है इंसान कोविड-19 या कोरोना वायरस से, उससे कई गुना कम होता है ब्लैक फंगस का अफेक्टेड करने का पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये सिर्फ कुछ कंडीशन में ही अफेक्ट करता है। जब आपका इम्यूनिटी पावर बहुत ही कम रहता है, आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, आप डायबिटीज़ से परेशान है, तो आप HIV से अफेक्टेड होते हो, कैंसर से आप लड़ रहे हो, तब आपको ये ब्लैक फंगस अफेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये सब कुछ नहीं है तो आपको उतना डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पैनिक मत होना, क्योंकि आपके शरीर में जो इम्यूनिटी पावर होगा ना वो जितना हाई रहेगा उतना पॉसिबिलिटी कम रहेगा ब्लैक फंगस से अफेक्टेड होने का, कोविड-19 से अफेक्टेड होने का या किसी भी तरह के डिजीज़ से अफेक्टेड होने का। क्योंकि ये जो इम्यूनिटी पावर है यही हमारे शरीर में मेनली सब कुछ कंट्रोल करता है। तो इसीलिए आप इस बात को ध्यान में दीजिएगा और अपने इम्यूनिटी पावर को बूस्ट किया कीजिएगा। मैं फ्यूचर में एक वीडियो लाऊंगा जिस वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा आपका इम्यूनिटी पावर को आप कैसे बढ़ा सकते हो और ब्लैक फंगस डिजीज़ है ना इसको आप कैसे रोक पाओगे, कुछ बातों को ध्यान रख के। और ये ब्लैक फंगस से अफेक्टेड पर्सन का मरने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होता है, मतलब बहुत ही कम परसेंटेज होता है। और इससे आँखों का रोशनी चले जाना, मतलब जो आई विज़न लॉस हो जाता है, जो अंधापन होता है, उसका परसेंटेज 30 से 50% होता है। मतलब अगर आपको ब्लैक फंगस अफेक्ट करता है तो आपका आँखों का रोशनी जाने का पॉसिबिलिटी 30 से 50% होता है। तो अब बात है इसका सॉल्यूशन क्या है, मतलब इससे आप कैसे बच सकते हो। अगर आप इससे अफेक्टेड हो जाते हो तो इसका क्या सॉल्यूशन होता है। आपको एक एंटी फंगल इंटरवेनस इंजेक्शन दिया जाता है जिसका कॉस्ट लगभग 3500 होता है, मतलब $48। और ये जो इंजेक्शन होता है वो आपको अप टू 8 वीक्स तक लग सकता है डेली, मतलब एक दिन का आपको 3500 पड़ेगा। मतलब ये इंजेक्शन बहुत ही महंगा होता है।
तो अभी तक मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से ही मैंने ये वीडियो बनाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा पसंद आया तो यार वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि अभी ये वीडियो का बहुत ही ज़रूरत है। मुझे पता है अभी ब्लैक फंगस का जो इन्फेक्शन वो बढ़ रहा है और सभी को सही इन्फॉर्मेशन जानने का हक है और सभी को सभी इन्फॉर्मेशन मिले, इसीलिए आप ज़रूर वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर देना, सभी को सब कुछ पता चले। और आप पैनिक मत होना, एक बात ये ध्यान रखना, किसी भी बीमारी से अफेक्टेड अगर आप हो जाते हो तो पैनिक मत होना। अगर आप पैनिक हो जाते हो तो आपके मन में एक डर बैठा रहेगा और उस डर का फ़ायदा उठाएगा आपका ब्लैक फंगस और किसी भी तरह का डिजीज़। इसीलिए आप पैनिक मत होना। अगर आपको बीमारी हो भी जाता है तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दीजिए, आप किसी वेरीफाइड फिजिशियन से कंसल्ट कीजिए, आपको वो प्रॉपर वे बता देगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रा सब्सक्राइब कर लेना। फ्यूचर में इससे भी ज़्यादा और बेटर वीडियो आपको देने का कोशिश करूँगा मैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना अपना फ्रेंड के साथ, क्योंकि उसको भी ये सब कुछ पता चले। तो अभी तक इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।